आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड डिस्क ऑफ मास 10 kg about an axis is 0.40 meter. Okay, then the moment of inertia of the disk about that axis is. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक डिस्क है, सॉलिड डिस्क है, जिसका मास मुझे गिवन है m इज इक्वल्स टू 10 kg, ठीक है, और किसी भी एक एक्सिस से, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से उसका रेडियस ऑफ गायरेशन मुझे गिवन है, यानी के की वैल्यू मुझे गिवन है 0.40 मीटर्स, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उस एक्सिस के अबाउट, ये मुझे बताना है। मुझे नहीं पता कि वो एक्सिस कौन सी है, बस मुझे इतना पता है कि उसके अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन 0.40 मीटर है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं एक एक्सिस रही होगी मेरे पास, ठीक है, ये एक्सिस रही होगी मेरे पास, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी, इसका अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है 0.40 मीटर। तो देखो रेडियस ऑफ गायरेशन, ये जो टर्म है इसका मतलब समझते हैं पहले तो, कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता है कि सपोज करो मेरे पास एक कोई भी रैंडम बॉडी है, ठीक है, और इस रैंडम बॉडी का किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से, लेट्स से ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास है आई, ठीक है, ठीक है। ये जो रैंडम बॉडी है इसका किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता है कि अगर इस बॉडी का जो ओवरऑल मास है, लेट्स से कैपिटल एम, इस ओवरऑल मास को अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट मास कंसिडर करूं, ठीक है, तो वो पॉइंट मास इस एक्सिस से कितनी दूर होना चाहिए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आए ही आए। समझ आई होगी इतनी बात कि अगर मेरे पास कोई एक रैंडम बॉडी है और उसका किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो अगर इस बॉडी का जो मास है उतना ही मास मैं अगर कंसंट्रेट करके एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दूं, तो वो पॉइंट इस एक्सिस से कितना दूर होना चाहिए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई आए, और उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं के, ठीक है, और उसी को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई था उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो इस एक्सिस के अबाउट इस रैंडम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई, और ये अगर पॉइंट मास है और ये इस एक्सिस से के डिस्टेंस दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम इंटू के स्क्वायर, और यही मेरा आई था, यानी कि इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहा होगा, एम के स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे बॉडी का मास पता है और रेडियस ऑफ गायरेशन पता है, तो एम के स्क्वायर से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉडी के लिए मेरे पास मास भी गिवन है और रेडियस ऑफ गायरेशन भी गिवन है, तो आई आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास दैट इज 10 kg इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज 0.4, और उसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16/100, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1.6 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट इस डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन था 0.40 मीटर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में मैं अगर अब देखूं तो ऑप्शन नंबर 1 में मुझे गिवन है 1.6 kg मीटर स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।